नमस्कार। आइए हम लोग पिछले भाग में 50 तक संख्या पढ़ रहे थे, तो 50 तक संख्या पढ़ लिए थे। 50 50 तक हो गया है, 50 हो गया है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक 50 देखते हैं। एक 50, द्वि 50 या द्वि 50 कहिए या द्वा 50 और त्रि-50, त्रयः-50, चतुः-50, पंच-50। वेरी इम्पोर्टेंट, यस, यूपी टेट सी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि पंच-50 बहुत कन्फ्यूजन करता है ये, या पंच-50 देगा या कोई और ऑप्शन दे देगा खूब बड़ा, हम उसको ही समझ जाते हैं कि ये पंच-50 है। तो इसको बहुत बहुत ध्यान रखना है हमें कि देख लीजिए कि पंच-50 ऐसे लिखा जाता है। और षट-50, और षट में भी हम बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ट रहेगा कि ड रहेगा, कि यहाँ पे ट रहेगा, वो भी हलंत रहेगा। षट-50, सप्त-50, अष्ट-50 या अष्टा-50, नव-50, एकोन-षष्ठी और षष्ठी 60, एक-षष्ठी, द्वि-षष्ठी या द्वा-षष्ठी, त्रि-षष्ठी, त्रय-षष्ठी, चतुः-षष्ठी, पंच-षष्ठी, षट-षष्ठी, सप्त-षष्ठी, अष्ट-षष्ठी, अष्टा-षष्ठी, नव-षष्ठी, एकोन-सप्तति, एकोन मतलब सप्तति, एकोन कम, 70 में एक कम, तो एकोन सप्तति, नव-षष्ठी, 9 और 6, तो पहले 9 लिखेंगे हम लोग। और जब भी संस्कृत की संख्या, जो कि मैं आपको ट्रिक भी बताई हूँ, उसमें पिछले वीडियो में बता चुकी हैं, जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि पीछे से हम संस्कृत में पीछे से संख्याओं को पकड़ना सीखते हैं। जैसे पीछे षष्ठी पहले लिखेंगे, पूछा है षष्ठी, पूछा है तो षष्ठी 6 लिखेंगे, फिर 9 पूछा है तो 9 लिखेंगे। तो 9 षष्ठी मतलब 69, 9 षष्ठी 69, सप्तति 70, एक सप्तति, द्वि सप्तति, द्वा सप्तति। ये हमें दोनों ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी द्वि सप्तति पूछ सकता है और कभी कभी द्वा सप्तति भी पूछ सकता है, तो दोनों ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और त्रिसप्तति, त्रय सप्तति, चतुःसप्तति, पंच सप्तति। दोस्तों अभ्यास करना पड़ेगा, जब हम अभ्यास कर लेंगे तो हम सीख जाएंगे कि संस्कृत में संख्याएं कैसे बनाते हैं। उसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा हमें। सप्त सप्तति और गलती करने का चांस भी कम हो जाएगा। अष्ट सप्तति, अष्टा सप्तति, नव सप्तति, एकोनशीति और अशीति। और आगे देखिए एकाशीति, द्वय। देखिए यहाँ पे हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाता है मेरा, कि ये द्वि हम कर देते हैं, मात्रा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये द्वय है, द्वय शीति, त्रय शीति, चतुर शीति, पंचाशीति, षड। देखिए यहाँ पे षड है, और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कहाँ पे षड रहेगा और कहाँ पे षट रहेगा। तो यहाँ पे षड है, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोन। देखिए ये भी बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है। ये यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि एकोन नवति ही, और नवति भी बहुत ही पूछा जाता है। नवति, एक नवति, द्वि। देखिए यहाँ पे द्वि है, ये देखिए द्वि और द्वा नवति, त्रि नवति, त्रयो नवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड। देखिए षडवति। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर हर साल ही यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, सी टेट की परीक्षा में, टेट की कोई भी स्टेट परीक्षाएं, चाहिए सुपर टेट हो, षडवती पूछा ही जाता है। सप्तनवति,
अष्टनवति अष्टानवतिः नवनवतिः एकोनशतम शतम। और शतम तक हो गया, अर्थात 100 तक हम कर लिए। और हम ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ड रहेगा, कहाँ पे ट रहेगा। हम ऐसी संख्याओं को पहले देख लेते हैं जो मैं नोट करके रखी हूँ। आइए देख, पहले ये देखिए, ये 3। पहले मैं इसको बता लेती हूँ कि कहाँ कहाँ पे रहेगा, ड कहाँ कहाँ पे आएगा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी संख्या वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछी ही जाती हैं, उनको भी बता देती हूँ। मैं नोट डाउन कर ली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है दोस्तों, इसके लिए मैं पहले ही अपने नोट डाउन कर ली हूँ। तो देखिए, 3 जगहों पर रहेगा, कौन 3 जगहों पे षोडश, षड्विंशति और षडशीति। ये है, एकदम दिमाग में रखना है कि 3 जगहों को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 3 जगह पे ही ये पूछा जाता है। मतलब 3 जगहों पे ड आता है। इसको याद कर लेंगे आप, तो कभी संख्याएं गलत नहीं हो जाए। जैसे 16, 26 और 86, 16, 26, 86। देखिए, षोडश और 26 का षड्विंशति ही और 86 का है षडशीति। ठीक है, और मैं यहाँ लिख भी नोट डाउन भी कर दी हूँ कि ये 3 जगहों पर ही ऐसे पूछा जाता है, ड आता है। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं। और इम्पोर्टेंट देखिए कि इम्पोर्टेंट 1 से 10 तक में कौन कौन सी संख्या इम्पोर्टेंट है। 16, जो मैं भी नीचे बताई, और 18 और 19, 16, 18, 19। इस संख्याओं को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जा सकता है 1 से 10 के बीच में, तो इन संख्याओं को पूछा जा सकता है। और 20 से 30 के संख्याओं के बीच में देखते हैं, 22 है, 26 है और 28 है। ऐसे ही 30 से 40 के बीच में 36 है और 38 है। और 40 से 40 वाले लाइन में 44 संख्या पूछा जा सकता है। और 50 वाली लाइन में 55 संख्याएं पूछी जा सकती है, जो 55 मैं अभी बताई आप लोगों को। और 60 में कोई ऐसी संख्या नहीं है। और 70 से 80 के बीच में है 74, चतुसप्तति पूछा जा सकता है। ये पूछा जाता है। और संख्याएं तो किसी भी पेपर में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, या तो टीजीटी में भी संख्याएं पूछी जाती हैं। तो 80 वाले बीच में देखते हैं, 82 है, 83 है, 86 है, 88 है और 89 भी है। ये 83, 86, 88 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल पूछी जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 90 नवती है, 96 षड़वती, मैं बताइए आप लोगों को, शतम। और शतम, फिर इसके आगे देखते हैं संख्याएं। और शतम से आगे किसी संख्याओं को क्या क्या कहा जाता है उसको देख लेते हैं। 1000 सहस्त्रम, 10,000 अयुतम 10 सहस्त्रम, 1 लाख लक्षम, 10 लाख नियुतम प्रयुक्तम 10 लाख।